गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको कल बताए थे पिछले वीडियो में कि आईलेट का यूज क्या है। फिर से ध्यान देंगे उस वर्ड को। मीन्स अब जो आपको करना है u इंटू वी, तो उस फॉर्मूला को भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और आईलेट को भी रिकॉल करेंगे, क्योंकि वही कंसेप्ट इस टॉपिक में मेजर कंसेप्ट है। बाकी तो आप पीछे का जो अपडेट है वो है, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्या है u इंटू वी dx का इंटीग्रेशन। u v का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट u कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन किए माइनस, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और अगेन इंटीग्रेशन करते हैं v dx का, और इस दोनों का जो रिजल्ट आता है उसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं। फिर से ध्यान देंगे, u इंटू वी, u फंक्शन फर्स्ट रखे एज इट इज, कोई चेंज नहीं, v का इंटीग्रेशन, फिर जो u फर्स्ट में रखे उसका डिफरेंशिएशन, माइनस में उसका डिफरेंशिएशन और इसके इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब तक जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो तो देखें ही कैसे इंटीग्रेट करना है। अब नया कोई और फॉर्मूला इंटीग्रेशन करने का नया फॉर्मूला नहीं है, जो पीछे का फॉर्मूला है उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। बट अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको इंटीग्रेट करने का ये तरीका है, कैसे हम उसको अरेंज करेंगे। अब कंसेप्ट आता है कि ये दो फंक्शन है u इंटू वी, तो किसे हम फर्स्ट रखे किसे सेकेंड रखे। तो आपको बताए थे कल आई एल ए टी ई, आईलेट। आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, आई इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, टी क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये सब का नेमिंग है और ये ऑर्डर बना हुआ है। आईलेट, आई मीन्स सबसे पहले हम अगर इनवर्स है तो इनवर्स को पहला फंक्शन लेंगे, अगर इनवर्स नहीं है लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक को पहला फंक्शन लेंगे, अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को पहला लेंगे, ट्रिगोमेट्री है तो ट्रिगोमेट्री को पहला लेंगे, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में। मीन्स दो फंक्शन है तो अगर उस दोनों फंक्शन में इनवर्स है तो इनवर्स को पहले ले लिए, अगर उस दो फंक्शन में लॉगरिथमिक है दूसरा कोई भी है तो लॉगरिथमिक को पहले लेंगे, अलजेब्रिक है तो हम अलजेब्रिक को पहले रखेंगे, ट्रिगोमेट्री और एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिगोमेट्री को पहले रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक ऑर्डर बनाया हुआ है। अगर ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये यूवी मेथड अप्लीकेबल हो जाता है और आसानी से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और अगर अपने मन से किसी दूसरे को फर्स्ट फंक्शन कर लिए तो हो सकता है बार बार इंटीग्रेट करते जाए और वो इंटीग्रेशन लास्ट तक कंप्लीट ही नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें यू भी मेथड में कौन सा पहले ले और कौन सा बाद में ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे हम फर्स्ट में रखें, ठीक है। तो बताया कि कैसे आईलेट को यूज करके। दूसरा ध्यान देंगे, आईलेट एक सभी फॉर्म का एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन का एक ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा करने से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100% इसी तरीके से सोल्व होगा। बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसको चेंज करके भी दूसरे पोजीशन में लाने से सोल्व होता है, इस पोजीशन में नहीं होता, वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा भी होता है, मीन्स ये आप मैंडेटरी माइंड में नहीं रख ले कि ऐसा ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन वैसा नहीं दिख रहा है तो आप फ्री हैं दोनों तरीका करने के लिए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको सोल्व कराते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान दें, हम x तो रखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें सोल्व करना है, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया x और एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। तो आईलेट में ILAT, आईलेट में अलजेब्रिक क्या है पहले है, ट्रिगोमेट्रिक क्या है बाद में। तो अलजेब्रिक को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, पहले लेंगे। तो u के स्थान पे x, समझ में आया, x v सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी एक्स,
इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और फाइनल अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाइनल देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस dx बाई dx 1 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, dx काम हो गया, अब अगला dx एक और आ गया, फाइनली क्या आ गया x tan x माइनस, और अगेन tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 इंटू tan x ही रह गया। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है याद कीजिए, log ऑफ sec x या माइनस log cos x, तो माइनस माइनस प्लस log cos x। ठीक है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c मींस यहां दो बार इंटीग्रेट करना पड़ा। ठीक है, अब ध्यान देंगे जैसे x था, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया जिसके कारण एक ही बार में खत्म हो गया। अगर यही x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या आता 2x तो 2 बाहर, अब x और tan x तो फिर डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं करते, फिर x और tan x को अगेन u इंटू v से सोल्व करना पड़ता, मींस ये एक बार में ही सब क्वेश्चन सोल्व हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको ऐसा भी करना होगा एक बार आप इंटीग्रेट किए, इसे आप सोल्व किए, इसे अगेन दो बार किए, फिर आंसर आया, फिर इसे अगेन दो बार किए, मींस पेशेंस रखना है इंटीग्रेशन करने में। हाँ, मेथड जो आप पहले से जानते हैं, इंटीग्रेशन जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं वही फॉर्मूला यूज होगा, बट जो प्रोसेस है उसमें पेशेंस रखना होगा। ये नहीं कि आप एक बार किए और आंसर आ गया, ये छोटा सा क्वेश्चन था आंसर आ गया, बताएंगे वैसे क्वेश्चन भी कि 2 बार 3 बार सोल्व करेंगे फिर जाकर के फाइनल आंसर आएगा, तो पेशेंस रखें। ठीक है, चलिए तो क्लियर हुआ, ये समझे। चलिए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ऐसे ही सिंपल सिंपल, फिर आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ ले चलेंगे एकदम पेशेंस से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ध्यान देंगे, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन u इंटू बी था, यहां डायरेक्ट u इंटू बी नहीं है। अगर डायरेक्ट u इंटू बी करेंगे, सोल्व करके देखिएगा बहुत परेशान हो जाएंगे, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझे, इंटीग्रेशन करें तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यू को 2 पार्ट में लिखें, एक तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स डीएक्स, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को सपोज करेंगे टी, क्योंकि अगर u इंटू वी करें, अलजेब्रिक के फर्स्ट रखेंगे, एक्सपोनेंशियल सेकेंड, e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x dx इक्वल टू 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू क्या आएगा, हाफ dt। x dx क्या आएगा, हाफ dt। अब जैसे ही x dx हाफ dt यहां पुट करे आई, क्या आएगा, x dx क्या हो गया, हाफ dt, तो हाफ t इंटू ई की पावर t dt। ठीक है, t इंटू ई की पावर t, अब e की पावर t, e की पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, अब यहां u इंटू v यूज कर ले। ठीक है, तो हाफ, ठीक है, हाफ, अब u इंटू वी, तो t कांस्टेंट, e की पावर t का इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन, तो dt बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, dt बाई dt इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt और अगेन इंटू में dt। ठीक है, तो फाइनली क्या आ जाएगा आंसर, a हाफ t और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस 1 e की पावर t, 1 इंटू ई की पावर t मीन्स e की पावर t dt।
ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे फाइनली हाफ टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट बाहर रख दे चाहे पहले रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखे या अंदर c/2 भी एक कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हाफ टी के फॉर्म में इंटीग्रेशन हो गया, टी क्या माने थे एक्स स्क्वायर, तो हाफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और ये फाइनल इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से एकदम बेसिक पेशेंस के साथ हम सोल्व करेंगे, तभी सोल्व होगा, नहीं तो परेशान होंगे। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसे भी, क्योंकि सोल्व करने में बोर्ड के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, ये भी सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। i इक्वल टू, यहां भी i लेट i l नहीं i l t, ठीक है। ट्रिगोमेट्री क्या है बाद में है, अलजेब्रिक क्या है पहले है, तो क्या रखेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस x का डिफरेंशिएशन साइन x का इंटीग्रेशन और अगेन इस दोनों का इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे अगर उल्टा करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन और बढ़ता हुआ जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। करके देख लीजिए, i इक्वल टू एक्स साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस dx, तो 1 हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x dx, एक बार काम हो गया। अब अगेन एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स कॉस x और कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है। तो इस तरीके से सभी पार्ट इंटीग्रेट हो गया और आंसर आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब अगला और क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे समझदारी उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 2 की पावर x dx, ठीक है, x प्लस 1 2 की पावर x dx। ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 टू दी पावर x, आई लेट एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में रखेंगे तो i, ध्यान दे x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx और फिर इस दोनों को फाइनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i इक्वल टू एक्स प्लस 1 2 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन 2 टू दी पावर x बाय log 2। ध्यान देंगे, याद कीजिए फॉर्मूला, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a टू दी पावर x बाय log a माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया 1, 2 टू दी पावर x का 2 टू दी पावर x बाय log 2 dx, एक इंटीग्रेशन हो गया। अगेन इंटीग्रेट करेंगे i इक्वल टू एक्स प्लस 1 2 टू दी पावर x बाय log 2 माइनस 2 टू दी पावर x बाय log 2 दी होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्यों? क्योंकि एक log 2 पहले से है, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे 2 टू दी पावर x बाय log 2, तो log 2 इंटू log 2 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ, आप यहां तक सोल्व कर देंगे। चलिए तो अब अगला देखते हैं और पेशेंस से सोल्व करने का कंसेप्ट देखेंगे। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन हुआ, एकदम सिंपल सिंपल, थोड़ा सब आगे बढ़ेंगे और पेशेंस रखेंगे सोल्व करने का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से रखिएगा, cos 2x dx, ठीक है, i इक्वल टू सोल्व करना है। फिर यहाँ आई लेट अलजेब्रिक पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन
cos 2x dx माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इनटू में इंटीग्रेशन cos 2x dx और फाइनल इंटीग्रेशन, ठीक है, I इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x बाई 2, sin 2x बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन 0, x का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, क्लियर हुआ, sin 2x बाई 2 अगेन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर sin 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, अगेन x इंटू साइन 2x अगेन u इंटू वी आ गया। ध्यान समझे, आपको पहले ही बताए थे, पेशेंस रख के सोल्व करेंगे। x साइन 2x अगेन u इंटू वी आया, तो अगेन u इंटू वी आया, या तो आप इसे I2 मान ले और अगेन I2 को सोल्व कर ले, या साथ में ही करते, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसे साथ कर देंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, अलग अलग पार्ट करके सोल्व करेंगे। तो माइनस एक्स इंटू में साइन 2x dx माइनस, इसमें फर्स्ट पार्ट में माइनस हो गया, सेकेंड में माइनस होता है फॉर्मूला में, इस माइनस के कारण वो क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और अगेन इसका इंटीग्रेशन, फाइनली आई क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 माइनस x और साइन 2x का डिफरेंशिएशन माइनस cos 2x बाई 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें 1 आया, इसका इंटीग्रेशन में माइनस, इसलिए क्या आ गया साइन 2x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2 dx, जो माइनस आया वो माइनस बाहर आ गया, इसके में माइनस आया तो प्लस कर दिया। अगेन सोल्व करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x बाई 2 प्लस x बाई 2 cos 2x माइनस, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, तो sin 2x बाई 2, तो 2 पहले से है तो 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट को एक साथ ऐड करेंगे तो ये आ गया। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेशेंस रख के इंटीग्रेट करेंगे, अगर थोड़ा सा भी पेशेंस लूज किए नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर है पहले बताए थे तो उसको 2 पार्ट x, अगर एक्स क्यूब होता तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते, यहाँ आ जाता एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आता, फिर उसको एक बार और हमें u इंटू भी करना पड़ता, ठीक है, समझ में आया मीन्स। लेकिन पेशेंस रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार आता है आपके लेवल में, +2 तक के 2 से 3 बार में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। u इंटू भी आपको एक क्वेश्चन में 2 या 3 बार सोल्व करना पड़ सकता है, जो ज्यादातर क्वेश्चन हैं आपके यूज में, उसमें ऐसा नहीं कि अब 10-10 20-20 बार सोल्व करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो पेशेंस रख के, उतना बड़ा क्वेश्चन उतना बार वाला अब तक नहीं आया है तो उम्मीद करते नहीं आएगा। मेन 2 से 3 बार तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम, और एक्सेप्शनल तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 से 3 बार में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले पैटर्न से, इंटीग्रेशन ऑफ x log x स्क्वायर dx, x log x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आई लेट, आई के बाद में लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन रखना है, तो थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर ले तो और आसान हो जाएगा। x log x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, पावर मल्टीप्लाई में तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 2x, 2 को बाहर ले लें, ठीक है, थोड़ा सिंपल हो गया। x स्क्वायर रखते तो भी सोल्व होता, बट x स्क्वायर है, पावर मल्टीप्लाई में ले लिए, इसको बाहर कर लिए। अब x log x, तो i इक्वल टू 2, अब u इंटू वी, आई लेट लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट log x, याद कीजिए अभी तक अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट लिए थे, क्योंकि अलजेब्रिक के बाद ट्रिगोमेट्री और एक्सपोनेंशियल था,
अलजेब्रिक से पहले लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक फर्स्ट लेंगे x dx माइनस लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन, ठीक है, और अगेन दोनों का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब देखिए I इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ध्यान देंगे इस x में मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ठीक है, माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 अगेन dx। I इक्वल टू 2, चाहे तो आप इसे इधर लिख दें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, जिससे ये गलती नहीं होगी कि x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करने में परेशानी नहीं है, अलग सा क्लियर दिखेगा। माइनस एक्स से स्क्वायर कैंसिल, हाफ बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो फाइनली 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, एक 2 से कैंसिल होकर के हाफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आइलेट लॉगरिथमिक फंक्शन यूज है तो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला एक और देखते हैं क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं और ऐसा फंक्शन आ गया तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x डी होल स्क्वायर dx आ गया, log x डी होल स्क्वायर dx आ गया, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब ध्यान दें, log x डी होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते नहीं, सब्स्टिट्यूट करेंगे बात बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे इनटू में 1 कर दें। 1 भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, वो भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। y इक्वल टू सी पैरेलल टू x एक्सिस, कांस्टेंट फंक्शन है, तो और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ जब डायरेक्ट फॉर्मूला में नहीं आता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 इंटू फंक्शन, फिर अगेन u इंटू वी यूज करते हैं और तब सोल्व करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो 1, अब आइलेट है तो याद कीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, log x दी होल स्क्वायर 1 dx, नहीं लॉगरिथमिक फंक्शन आइलेट एल पहले, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले हो गया, ठीक है, माइनस लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन log x दी होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फाइनली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो I इक्वल टू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन x और फाइनली ये क्या आ गया, dx। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। I इक्वल टू x log x दी होल स्क्वायर माइनस, अब फाइनली ये क्या आ गया, 2 log x, फाइनली क्या आ गया 2 और log x आ गया, फिर अगेन log x को log x इंटू 1 dx लिखते हैं, ठीक है। फाइनली देखिए फिर एक बार और, x log x दी होल स्क्वायर माइनस 2, अगेन आइलेट तो log x कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 log x का डिफरेंशिएशन इनटू में 1 का इंटीग्रेशन और फाइनली अगेन इंटीग्रेशन। चलिए तो अब अगला देखेंगे फाइनल स्टेप, x log x दी होल स्क्वायर माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2x log x, ठीक है। अब प्लस 2 क्योंकि माइनस साइन चेंज हुआ था, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x और अगेन dx, तो x x क्या हो गया, कैंसिल, तो फाइनल x log x दी होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस
2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से एकदम पेशेंस रख करके और फिर हम आगे सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत एक दो क्वेश्चन में पेशेंस, एक दो स्टेप में पेशेंस लूज कर जाए। देखिए यहाँ एक बार u इंटू वी आया, फिर अगेन u इंटू वी आया, फिर दो बार में सोल्व आया। आपको बताया है ज्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम जो आप लेवल में 2 से 3 बार तक आता है, ठीक है, उसमें आपको फिर कहीं आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस रख के सोल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ऐसे ही u इंटू वी मेथड से, और आइलेट को मेंटेन रखेंगे। अगर किसी कारणवश अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एक्सेप्शन आ गया जिसमें वो आइलेट का पैटर्न फेल कर गया तो आप रिवर्स कर लें, सोल्व होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आइलेट से सोल्व हो जाता। तो अगला लॉग का आप ऐसे देखें, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स लॉग एक्स dx, ठीक है। I इक्वल टू अगेन आइलेट लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन, 1 प्लस एक्स सेकेंड फंक्शन, ठीक है, सॉरी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स dx होल dx, ठीक है। I इक्वल टू क्या आ गया, log x, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। ये तो एक बार में ही बात बन गई। log x इंटू में x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, नहीं, माइनस x से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा x बाई 2 dx, ठीक है। log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, पहले से 2 है, 2 और आ गया, ठीक है। अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से अगेन u इंटू v में हम लॉगरिथमिक को सोल्व करते हैं, ठीक है। मैं जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड यूज करें और क्यों करें, क्योंकि प्रॉपर मेथड यूज करना मैंडेटरी। अगर नहीं यूज किए पता नहीं क्या आंसर लाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स dx। ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स dx। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहां भी हम ऐसे ही 1 इंटू माने कि रूट एक्स को t माने कि कौन सा काम करे जिससे हमें प्रॉपर तरीके से आंसर आ जाए, ठीक है। तो अगर 1 इंटू करेंगे तो साइन रूट एक्स आना है आइलेट। अब साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन फिर वापस वही आ गया कॉम्प्लेक्स। तो हम देखेंगे कि i इक्वल टू क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, रूट एक्स को मान लेंगे t, रूट एक्स को क्या मान लिए, t मान ले, y मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। t मान ले तो रूट एक्स को t मान लिए तो क्या आ गया 1 बाई 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गया 2 रूट एक्स dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गया, चूंकि आप रूट एक्स dx को रूट एक्स के फॉर्म में लिखेंगे नहीं, हमें रूट एक्स को t माने तो t के फॉर्म में लिखना है। तो रूट एक्स क्या है, t है, तो ये क्या बन गया फाइनली 2t dt। क्या बन गया 2t dt, ठीक है। तो जो i क्वेश्चन था वो क्या बन गया फाइनली, dx को लिखेंगे 2t dt, तो क्या बन जाएगा sin t 2t dt, नहीं मीन sin t इंटू t u इंटू v हो गया i लेट LAT, ये अलजेब्रिक पहले है तो i इक्वल टू अलजेब्रिक मीन्स 2t पहले फंक्शन रखें, sin t का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस 2t का डिफरेंशिएशन इनटू में sin t का इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब फाइनल क्या आएगा 2t sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, sin t का माइनस cos t, ठीक है। और इसे हम सोल्व करेंगे तो माइनस 2t का डिफरेंशिएशन 2, sin t का डिफरेंशिएशन माइनस cos t, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और अगेन dt। फिर सोल्व करें और ये फाइनल आंसर आ जाएगा
-2 cos t, -2t cos t प्लस 2 और cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट और t क्या सपोज किए थे √x, तो √x पुट कर दे -2 √x cos √x प्लस 2 sin √x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। मीन्स इस तरीके से अगर sin √x है cos √x है, ठीक है, तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आया नहीं आया, एकदम पेशेंस से जो मेथड है, देखिए कोई आप देखेंगे सभी क्वेश्चन में कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, बस उसी को क्वेश्चन को पैटर्न हम बदल बदल के क्या कर रहे हैं सोल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही पैटर्न सिस्टम सेट करके इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब x dx। ध्यान देंगे अगर फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन बार बार बताएं कि इंटीग्रेशन किसी न किसी दूसरे फॉर्म में ही सोल्व होगा। अगर फॉर्मूला है तो डायरेक्ट यूज करें, नहीं है तो उसको चेंज करके फॉर्मूला में कन्वर्ट करें, यही मेथड है मेन। अब हर क्वेश्चन में अपना अपना तरीका सा चेंज होगा, तो आपको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए। बार बार रिपीट करते फॉर्मूला तो परफेक्ट होना ही होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप सोच ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो फॉर्मूला एकदम रेगुलर अपडेट करके रखें और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर समझ में आएगा। कोसेक क्यूब x, अब यहां भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे सोल्व होगा नहीं, 1 इंटू करेंगे फिर भी कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो देखेंगे इसमें क्या करते हैं, कोसेक x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx, दो पार्ट में। अब दोनों ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ही है और इसको दो पार्ट में हम स्प्लिट कर दिए और ऐसा करने से ये सिंपल फॉर्म बन गया। मीन्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन और अगेन इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स और फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉट एक्स, इसका पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया माइनस। अब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद कीजिए, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉट एक्स, क्या होगा माइनस कॉट एक्स dx, तो ये माइनस अगेन माइनस बाहर आ गया और ये फाइनली आ गया माइनस। ठीक है, कॉट एक्स i इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक एक्स और कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। याद कीजिए कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, 10th क्लास में पढ़ते थे। तो यहां से कॉट स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, ध्यान से पेशेंस से देखेंगे कैसे सोल्व हो रहा है। अच्छा एक्सेप्शनल क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ठीक है, माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक क्यूब, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स dx, ये भी dx। मीन्स ये दो पार्ट में सेपरेट हो गया। मीन्स जिसका इंटीग्रेट करना शुरू किए थे वापस वहीं आ गया। ध्यान से समझेंगे इसे, इस पैटर्न के क्वेश्चन को, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस क्वेश्चन का आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेट करते करते वापस वही टर्म फिर से आ गया, क्या करेंगे ध्यान समझे, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का हम लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला है log 10x/2, नहीं किलो हुआ या नहीं हुआ,
कोसेक एक्स का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला हम बताए थे आपको, याद कीजिए। तो कोसेक एक्स का दो फॉर्मूला बताए थे, क्या क्या, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स का दो फॉर्मूला, क्या, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। एक और फॉर्मूला था, दो था, ठीक है, एक तो लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स था, और एक क्या था, लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू, लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस इंटीग्रल। ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। इसको ट्रिगोमेट्री को सोल्व करने से याद आता है, ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला को, तो याद कीजिए फॉर्मूला कोसेक एक्स का। तो यहां से ये टर्म अभी रहने देते हैं, इस टर्म का कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो कोसेक एक्स का लॉग ऑफ, या तो हम टेन एक्स बाई टू लिख दे या कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और जो माइनस है सेम है, आई इक्वल टू हम सोल्व करना शुरू किए, ये भी क्या आया, आई, ये भी क्या आया, माइनस आई। माइनस आई को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, टू आई। ध्यान से समझना, ये पैटर्न है जी जरा, इसे मल्टीप्लाई किए माइनस आया, कोसेक एक्स डी, कोसेक एक्स का ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है। अब ये माइनस आई है, नहीं, सेम प्रोसेस, जो क्वेश्चन है वही यहां आ गया, तो माइनस आई आ गया, माइनस आई को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, प्लस टू आई, और अगेन टू को डिवाइड कर दे तो वन बाई टू इंटू में माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और इस तरीके से क्या हो गया, फाइनल आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व कीजिएगा, आगे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।